जिंदगी उलझनों से भरी है, पर क्या हो अगर किसी ग्रंथ में हर उलझन का हल छिपा हो। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन मार्गदर्शिका है। आज के इस वीडियो में जानेंगे गीता की वो अमूल्य सीखें जो न सिर्फ सोच बदल देंगी, बल्कि जिंदगी का नजरिया ही बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मा की इस यात्रा को एक नए दृष्टिकोण के साथ। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानी यहां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो, और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभालने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देते हैं, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं,
बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दें, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने असाहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य में कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में ही हो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भी साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो।
बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सबों से प्रेम बनाए रखिए। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्त रहित होकर कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो ये है, जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। थोड़ा सा कमजोर हूं, लेकिन किस्मत का मारा नहीं। बस लड़खड़ा के गिरा हूं, अभी मैं हारा नहीं। हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूं।
जिंदगी की राहों में सफर लंबा था मेरा, इसलिए कदमों के निशान छोड़ आया हूं। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो कान्हा साथ देता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी काम नहीं हो सकती हैं। अगर हम ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है। कोशिश जारी रखे, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। ये गिरने और उठने की बात नहीं है, ये बात है बार बार लगातार कोशिश करने की। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पूरी कायनात हमसे मिलने में लग जाती है। पहले मुश्किल काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो बस यूं ही गुरूर करता है। जीवन में कभी किसी को कसूरवार ना बनाए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। रूठती हमेशा खुशियां ही है, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है जबकि बड़ी सोच समाधान को। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं। खूबसूरत सा वो पल था पर क्या करे, वो कल था। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस लोग इंतजार नहीं करते। अगर आप हारने से डरते हैं तो जितने की उम्मीद ना रखें। बनना है तो नमक की तरह बनो जो सबके साथ घुल मिल जाता है। मोहब्बत तो भगवान कृष्णा की भी अधूरी ही थी। खैर हम तो फिर भी मामूली से इंसान हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुझे खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो इससे बड़ा बदला यहां कोई नहीं। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद से हार गया तो बात अलग है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों को कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। कदम जो बढ़ाए है वो अब पीछे ना हटाना। चुगली है, रह तो अब जीत के ही आना। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है
कि आप क्या कर सकते हो। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जितने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, तब दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो, खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं।
जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है, तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वो बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने, कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। ये कस्में, ये वादे सब झूठ होते हैं,
क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो, फिर भी वो डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वो हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वो आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना। आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती है। यहां गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, मेरी पीठ पर लगा वो खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालत भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती। जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कदर करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, उम्र भर ये मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग चलकर देखो। जमाने की भीड़ में किसकी तलाश करोगे तुम, कभी तो खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वो एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है,
जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। कान्हा कहते हैं, अगर जिंदगी का हर दांव जितना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाती है और बुद्धि जितना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वो ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखें, आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझ लीजिए आप कामयाबी के बहुत करीब है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक जारी रखनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही अनमोल है। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डरती है, पर याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे, आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कान्हा कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वो कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो उसे वक्त एक दिन खुद साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता।
अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आपको कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी काल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता न समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था, तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, न ही महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही
लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? एक समय की बात है। एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते हैं वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ ली और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वो बस इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिराता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वो कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर था ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तो बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज, आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं, और मैं अंगूर ले आया।
यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के पहल से की हुई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाए। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।